हाय गाइस, दिस इज़ आरना। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। हमें ये बहुत हार्ड लगते हैं, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें। अलग अलग वीडियोस देखते हैं, अलग अलग वीडियो में लोग अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो ये कन्फ्यूजन अभी मैं सॉल्व करने वाली हूँ कि आपको कितना सॉल्व करना है और उसके बाद आप आगे जा सकते हैं। देखो, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की बात करें तो आपके 6 चैप्टर से ही आएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के 1 से लेके 6 चैप्टर के। उसके बाद तो न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं नहीं। उसके बाद या तो डेरिवेशन आएगा या तो आपको रिएक्शंस लिखने आएंगे। वो सब अगले वीडियोस में ज़रूर कवर करने वाली हूँ। देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। आप बोलोगे क्या सॉल्व एग्जाम्पल से ही हो जाएगा? तो आप मेरे पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तो आपका कन्फ्यूजन ज़रूर क्लियर होगा। पहले आपको सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, ये 6 चैप्टर्स के। ज़्यादा सॉल्व एग्जाम्पल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 10, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सॉल्व एग्जाम्पल इस बुक में दिए गए हैं। जैसे इसका ही एग्जाम्पल ले लो, जो आपका प्रॉब्लम 1.1 है। ये बहुत बार एग्जाम में ये फॉर्मूला पे आया, क्योंकि बार तो यही डेटा दिया गया था PYQs में। तो आप बोलते हो ना कहाँ से सॉल्व एग्जाम्पल आते हैं, सॉरी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो सॉल्व एग्जाम्पल से ही मोस्टली आते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सारे इसमें से ही आएंगे, यही करके जाओ। मोस्टली इसमें से ही आते हैं। तो जब मैं 12th में थी उस टाइम पे बस सॉल्व एग्जाम्पल ही सॉल्व किया था। तब बोलोगे दीदी बुक बैक का क्या करना है? अक्सर बुक बैक में क्या होता है, लोग जब सॉल्व एग्जाम्पल करते हैं बहुत मोटिवेटेड होते हैं, क्योंकि वो बहुत सिंपल भी होते हैं और फॉर्मूला बेस्ड ही होते हैं। पर बुक बैक में मैंने देखे हैं सारे सम्स नहीं, ठीक है, कुछ कुछ सम्स थोड़े एडवांस लेवल के जेई साइड जाते हैं सम्स, तो आपको उसको स्किप कर सकते हो। मैंने बुक बैक सॉल्व नहीं किया था, ठीक है, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ। बुक बैक मैंने हाथ भी नहीं लगाया था, बस बेसिक बेसिक क्वेश्चंस दिए थे थियरी के, वो पढ़ के गई थी मैं। और इसके न्यूमेरिकल स्किप किए थे बुक बैक के। पर सॉल्व एग्जाम्पल के ईच एंड एवरी सम मैं सॉल्व करके गई थी, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंट तो थी। देखो, आपको कौन से ऑर्डर में करना है वो भी बता रही हूँ। पहले आपको सारे चैप्टर्स 6 चैप्टर्स के सॉल्व एग्जाम्पल करने हैं, आपका ये काम हो गया। उसके बाद आपको PYQs के जो न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं वो सॉल्व करना है। अगर आपको डाउट हो PYQs के लिए बेस्ट बुक कौन सी है, उसके ऊपर भी वीडियो है, आप मेरे चैनल पे थोड़ा ब्राउज करके आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा स्टैंडर्ड 12 के लिए। तो इसके बाद आपको PYQ सॉल्व करने हैं। PYQ में जितने भी न्यूमेरिकल्स दिए वो चैप्टर के रिलेटेड वो सॉल्व करने हैं। तो पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स, उसके बाद PYQs, और उसके बाद आपके पास अगर टाइम बचा तो बुक के, ठीक है, टेक्स्ट बुक के बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं बुक बैक के। उसके पहले सारे चैप्टर जो भी आपको दिए हैं फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है, सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है, PYQs करना है। उसके बाद भी आपके अगर टाइम बचे, क्योंकि अक्सर लोगों को कोई को बचता है, तो आप बुक बैक को हाथ लगाओ और उसमें भी सिंपल न्यूमेरिकल्स जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो उसको सॉल्व करो, ठीक है। ये मैं बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ, कोई भी अलग अलग बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी डाइजेस्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए बेसिक काम करना है। तो मैं आपको एक फ्लो चार्ट दिखा रही हूँ। अगर आपका पहला 2 स्टेप्स हो गया तो लास्ट स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो। दिख रहा है, ये मैंने बनाया है, ठीक है। मैं हैंड राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर करना। सॉल्व एग्जाम्पल हो गया, PYQs हो गया। उसके बाद भी बहुत सारा टाइम अगर बचाओ तो बुक बैक के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के लिए मेरा सजेशन था। अब मेरा सजेशन ले सकते हो। मुझे केमिस्ट्री में 94 आउट ऑफ 100 मिले थे, तो जेन्युइनली मैंने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। अब मेरे से भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो ऑब्वियसली, ये मैं आपको गाइड कर रही हूँ। जिसको ये वीडियो स्पेशली वो लोगों के लिए बनाया है जिसको न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है, वो लोग से सॉल्व भी नहीं होता है, और वो सारे प्रॉब्लम्स अक्सर मेरे क्लासमेट्स भी ये प्रॉब्लम को फेस किया करते थे। तो मैं सोचा वीडियो बना दूँ। अगर आपको भूल से सॉल्व एग्जाम्पल या किसी का न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है, आप या तो यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, बहुत सारे क्रिएटर्स ने बनाया होगा उस पर वीडियो। नहीं बनाया है तो आप अगर कोचिंग या स्कूल जा रहे हो, आप टीचर से भी उसको सॉल्व कर सकते हो। डाउट्स मत बनाना दिमाग में, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरे से नहीं होगा। मेरे से होगा, आपको यही बोलना है। नहीं होगा आप बोलते जाओगे तो होने होगा तो भी नहीं होगा। मेरे से होगा, आप लोग प्रैक्टिस करो, ज़रूर होगा, आप अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है। अगर आपको और कोई वीडियोस में चाहिए मेरे चैनल पे जिसको आपको डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, ये सारे वीडियोस में बना दी जाऊगी आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।